शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय भाई गुरु जी। राधे राधे। देखिए, श्रावण का पवित्र महीना और मलमास दोनों साथ साथ चल रहे हैं। तो ये दोनों जो हैं, राहु और केतु का बहुत बड़ा इसमें रोल है। देखिए, हमारे शास्त्रों में राहु और केतु को बहुत ही गलत रूप में, बहुत अलग टाइप में लोग प्रस्तुत करते हैं, जबकि शास्त्र में ऐसा नहीं है। शास्त्र चूँकि जो चीज़ विष्णु देव के द्वारा बनाया गया है, वो गलत कैसे हो सकता है। राहु हमारा जो है थर्ड जनरेशन का कारक है। जैसे आपके जो बाबा जी हैं, अगर वो धर्म, कर्म, पूजा पाठ समाज में कुछ किए होंगे, तो जो थर्ड जनरेशन का मतलब है, जो उनका पोता होगा, वो आप देखोगे कहीं ना कहीं विकास करेगा। और उसी प्रकार जो केतु है, वो हमारे ननिहाल, हमारे नाना को डिनोट करता है। आप देखो, कई ऐसे लोग हैं कि बहुत उम्र बीत जाने के बाद वो धर्म में इतना तल्लीन हो जाते हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते हो। तो ये चीज़ जो है, केतु हमें जो है हमारे जीवन में बताते हैं। और आप ये मत समझो कि हम पैसा जोड़ देंगे और क्या कहते हैं, किसी तरह से लोगों को परेशान करके पैसा जोड़ लेंगे। क्योंकि आप जो करोगे, राहु मतलब बाबा, जो हमारे, जैसे मान लो हमारे अगर बात करें तो हमारे पिताजी के पिताजी, जो हमारे पिताजी के पिताजी जो किए हैं, उसका फल हमें मिलेगा। अगर उन्होंने अच्छा काम किया है तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म किया है तो हम दर दर नौकरी के लिए भटकेंगे, व्यापार के लिए भटकेंगे, समाज में हमारा स्थान नहीं मिलेगा। क्योंकि राहु देव वही वापस करते हैं। तो आप ये समझो कि हम किसी को चूतिया बनाकर, ऐसे शब्द तो नहीं बोलना चाहिए, मतलब किसी को हम भ्रम में, किसी का इल्यूजन में, किसी के साथ धोखा करके, किसी के साथ दगा करके हम प्रॉपर्टी जोड़ लें और हम अपने बच्चों को दे के जाएँ, तो आप ऐसी भूल कभी मत कीजिए। क्योंकि शनि देव हमारे कर्म के कारक हैं और राहु और केतु शनि के दूत हैं। यही जो है हमारा हिसाब किताब। एक हमारा बाबा, राहु हमारे बाबा को डिनोट करते हैं और केतु जो हमारा ननिहाल है। ननिहाल मतलब जो हमारी पत्नी आएगी, जो हमारी पार्टनर है, वो केतु को लेके आ रही है और हम राहु को लेके आ रहे हैं। क्योंकि एक लेना और देना, क्योंकि पुरुष के पास ही ऐसी शक्ति है जो कि संतान उत्पन्न कर सकता है, पत्नी के पास नहीं। आप गुरु गोरखनाथ जी को छोड़ करके आप देखिए, जितने भी लोग इस सृष्टि में आए हैं, चाहे बड़े बड़े ज्ञानी हो, चाहे परमात्मा हो, वो सब माँ के उदर से पैदा हुए हैं। कोई भी अन्यत्र से पैदा नहीं हुआ है। तो आप लोग इस सावन में और अधिक मास का शुभ लाभ लेने के लिए, राहु केतु को अच्छा करने के लिए, आप जो है अच्छी तरह से किसी भी मंदिर में जा कर के, चाहे आप सफाई करें, चाहे आप पूजा करें, जो भी आपके पास परमात्मा ने दिया है। धन दिया है तो आप दान कीजिए, धन नहीं दिया है तो आप कर्म से मंदिर की सफाई कीजिए। वहाँ पे लोग पूजा पाठ करते हैं, मंदिर की सफाई करके आप आ जाइए। क्योंकि अब राहु अगर मंगल के साथ आ जाता है तो देखिए आप एक्सीडेंट कराता है। वही राहु गुरु के साथ आ जाता है और आप धर्म कर्म में रहते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा परचम लहरा जाता है। तो इसलिए आप लोग राहु केतु से डरने के बजाय आप राहु केतु को अपनी शक्ति में दीजिए। एक बात जान लीजिए, जिसका भी राहु केतु अच्छा होगा, आज देखिए वो टॉप 10 में होंगे। चाहे जिसको भी आप लेके देख लीजिए, अगर राहु केतु अच्छे हैं तो आपके पास धन की अपार भंडार होगा। आप देखिए, जितने भी ऋषि मुनि हैं, ये क्या करते हैं, ये राहु केतु को अपने पास रख करके दुनिया को ज्ञान दे रहे हैं।
क्योंकि अगर राहु केतु अच्छा नहीं होगा जिस मनुष्य का, वो मनुष्य कुछ कर नहीं सकता है। बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मुनि आज या उस युग में, आज कलिकाल में देखिए, इसी कलिकाल में स्वामी रामहंस परम जी कितना ज्ञानी हुए। श्री राम शर्मा जी, स्वामी रामहंस परम हंस जी तो माँ काली से बात करते थे, और उन्हीं के चेले, उन्हीं के क्या कहते हैं, स्वामी विवेकानंद जी थे। तो हमारे शास्त्रों में जो कहा गया है कि गुरु बिन ज्ञान न होए। अगर आप गुरु मतलब माँ बाप भी हैं, ऐसा नहीं है कि गुरु कोई शरीर नहीं है कि कोई किसी शरीर को आप पूज रहे हो, क्योंकि माँ बाप हमें उत्पन्न किए हैं तो हमारे गुरु हैं। शिव जी हमारे गुरु हैं, क्योंकि वो सृष्टि के कारक हैं, उन्होंने सब बनाया है, सब उन्हीं का इस जगत में है। तो आप गुरु बनाइए या माँ बाप की शरण में जाइए, तब आपको स्वामी विवेकानंद जी की तरह जैसा ज्ञान प्राप्त होगा। क्योंकि हर जगह आप देखिए लिखा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इतने बड़े भगवान श्री राम थे जो कि लीला रच रहे थे, मगर फिर भी उन्होंने हर काम गुरु वशिष्ठ से पूछ करके ही किया। तो आप लोग माँ बाप को गुरु बनाइए या किसी वेद पाठी ब्राह्मण को गुरु बनाइए, तब आप स्वामी विवेकानंद जी की तरह ज्ञानी बनेंगे और आप विश्व में अपना नाम रोशन करेंगे। और अपनी इस वाणी को मैं समाप्त करते हुए आप लोगों के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम करते हुए यही मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि श्रावण और अधिक मास में आप लोग जितना हो सके शिव भक्ति करें। जी राधे राधे।